बहुत पहले की बात है। एक राजा था और उसके पास एक खूबसूरत छोटा सा हाथी था। उसका नाम अप्पू था। वह बहुत ही नाजुक और दिखने में बेहद खूबसूरत था। राजा हमेशा उसके बारे में कहते थे, हमारा अप्पू कभी किसी को नहीं मारता, हमेशा प्यार से रहता है। एक रात कुछ डकैती उस राज्य में घुस गए जहाँ पर अप्पू हमेशा रहता था। अप्पू सोने की तैयारी में था कि तभी उसके कान पर कुछ आवाज सुनाई दी। ये रास्ते से हम अंदर किले में घुस सकते हैं। एक बार अंदर घुसे तो जो भी सामने आएगा उसको मार देंगे। डाकू को किसी से डरना नहीं चाहिए। एक डाकू हमेशा दुष्ट होता है और वो किसी को दया नहीं दिखाता। वो कभी अच्छा नहीं होना चाहिए, हमेशा दूसरों का बुरा सोचना चाहिए। अप्पू ने ये सारी बातें बड़ी ध्यान से सुन ली। अब वो सोचने लगा, ये डाकू तो मुझे अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा बन जाना चाहिए। अब मैं भी दुष्ट बनूंगा। मैं किसी को दया नहीं बताऊंगा, मैं सबसे बुरा व्यवहार करूंगा। अगले सुबह जब माहौत अप्पू के लिए खाना लाया तो अप्पू ने उसे सूंड में उठाकर जमीन पर पटक दिया। वह माहौत अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। क्या गड़बड़ है देखकर दूसरा आदमी वहाँ पर आया तो उसे भी अप्पू ने सूंड में पकड़कर पटक दिया। कभी पेड़ उखाड़ता तो कभी कुछ सामान फेंक देता। अप्पू अब दिन ब दिन क्रूर होता जा रहा था। सब लोग अब उसके पास जाने से डर रहे थे। कुछ दिन बाद ये वार्ता राजा तक पहुंची। राजा ने अपने खास आदमी को बोला, जाओ पता करो कि अप्पू ऐसा क्यों कर रहा है। जी महाराज, ऐसा बोलकर वह आदमी अप्पू के पास गया। उस खास आदमी ने अप्पू की बड़ी बारीकी से निरीक्षण की। न अप्पू को कोई चोट लगी थी न कोई खरोच। वह आदमी समझ गया कि मामला कुछ और है। उसने सोचा, मुझे लगता है कि अप्पू ने जरूर कुछ उल्टा पुल्टा सुना है। कोई दुष्ट आदमी के बोल जरूर इसके कान में गिर गए होंगे। उसने फिर माहौत के पास आकर पूछा, क्या यहाँ पर कुछ हुआ था? कुछ लोग यहाँ पर बात कर रहे थे क्या? माहौत ने जवाब दिया, जी हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ कुछ डाकू पकड़े गए थे। वह व्यापारी चोरी की साजिश कर रहे थे। अप्पू के बाजू में ही खड़े रहकर वार्तालाप कर रहे थे। फिर वह आदमी वापस राजा के पास गया। महाराज, मुझे लगता है अप्पू ने कुछ गलत बातें सुन ली है, इसीलिए वह ऐसा बर्ताव कर रहा है। अगर हम उसे कुछ अच्छे लोगों की बातें सुनाएं, तो शायद अप्पू फिर से अच्छा हो सकता है। राजा ने कुछ अच्छे लोगों को बात करने के लिए अप्पू के पास भेजा। वह आदमी अप्पू के बाजू में खड़े रहकर वार्तालाप करने लगे। दूसरों को मारना बुरी बात है, हमेशा प्यार से रहना चाहिए, सब लोग अच्छे होते हैं। फिर क्या था, अप्पू ने उन बातों को सुनी और सोच लिया, ये लोग मुझे अच्छी सीख दे रहे हैं। मुझे हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और उस दिन से अप्पू सबसे अच्छा व्यवहार करने लगा। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमेशा अच्छी बात सुनो और सबसे अच्छा बर्ताव करो। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर, काला केसरा और लोमड़ी दूसरा का रहते थे। दोनों बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। दूसरा का धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक शांत हाथी घास चुन के खा रहा था। उसको ये नहीं मालूम था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हाथी ने आवाज निकाली, और कितना इंतजार करेंगे? बकवास बंद करो, हाथी भाग जाएगा। हाथी उनको देख लेता है और दौड़ मार देता है। शेर हाथी के पीछे दौड़ता है और लोमड़ी शेर के पीछे। हाथी ऐसे दौड़ता है मानो धरती हिल रही हो। बाप रे, ये क्या है? धरती हिल रही है।
शेर लोमड़ी की नहीं सुनता। वो हाथी के पीछे झाड़ और पेड़ कूद कूद कर जाता है। हाथी डर के चिल्लाता है और उसकी दौड़ तेज हो जाती है। अचानक शेर को एक बड़ा पत्थर दिखता है। वो पत्थर पे पांव रखकर रास्ते की दूसरी तरफ उड़ता है और घूमता हुआ हाथी के सामने आ गिरता है। हाथी डर के रुक जाता है और शेर को घूरने लगता है। अरे आक्रमण करो मेरे शेर! शेर हाथी के ऊपर जैसे ही छलांग लगाता है, हाथी अपने विशाल बल से शेर पर वार करके उसकी हड्डियां ध्वस्त कर देता है। अरे रे रे रे, मेरी कमर! अरे मेरे पांव! हाथी शेर की तरफ धीरे से बढ़ता है, जो जमीन में घायल पड़ा होता है। अब शेर के डरने की बारी आ गई। शेर डर के कांप रहा होता है। हाथी अपना पांव उठाकर शेर को कुचलने ही वाला होता है, तभी ओ महान हाथी, कृपा करें, क्षमा करें, इसने आपके बल को नकार दिया, क्षमा करें, वो अब ऐसा नहीं करेगा। लोमड़ी की आंखों में मगरमच्छ के आंसू देखकर हाथी पिघल गया और अपना इरादा बदलते हुए दूसरी तरफ चिल्लाता हुआ चल दिया। शेर को अफसोस हुआ। शेर उसी जगह घायल पड़ा हुआ दर्द से कराहता है। लोमड़ी को उसकी कराहट से दिक्कत हुई और वो सो न सकी। अम्मा, मेरी कमर! चुप करके लेटो मेरे शेर, तुम्हारी वजह से शिकार भाग गया। कितनी देर से पेट में कुछ नहीं गया। जा मेरे बाप, शिकार ढूंढो। शिकार इस हालत में असंभव। अगर मैं शिकार कर सकती तो तुमसे क्यों बोलती? लोमड़ी घायल शेर को देखती है और परेशान हो जाती है। अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए इधर उधर देखती है। उसका मुंह और पेट दोनों भूख से सूख रहे होते हैं। फिर उसे एक दुबला पतला गधा दिखता है। लोमड़ी अपना दिमाग चलाता है। मेरे पास एक विकल्प है। मैं गधे को ललचा के तुम्हारे पास लाती हूँ, तुम उसे मार देना, ठीक है? शेर एक शैतानी मुस्कान देता है और हंस पड़ता है। लोमड़ी और शेर दोनों शांत हो जाते हैं। गधा एक ऐसी जगह घास चर रहा होता है जो सूखी और बंजर होती है। वो सूखी घास चबा रहा होता है और लोमड़ी उतरा हुआ चेहरा लेकर गधे के पास आती है। छी, तुम सूखी घास खा रहे हो? तो क्या करूं? मेरा नाम लंबर करना है और मैं अपने दुष्ट मालिक को छोड़कर आया हूँ। मुझे नहीं पता क्या खाना है और कहाँ से खाना है। तुम बड़े भाग्यवान हो, आगे बहुत हरियाली है, चलो मेरे साथ। गधे को हरी घास, पत्ते, फल दिखने लगते हैं और उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो लोमड़ी के पीछे पीछे जाने लगता है। लोमड़ी को गधे का मांस दिखने लगता है और उसके मुंह में पानी आने लगता है। वो दोनों शेर के पास आते हैं और शेर गधे को दबोच लेता है। गधा डर से दौड़ता है और मदद को चिल्लाता है। बचाओ बचाओ मेरे दोस्त, बचा लो। अचानक धुंध के बादल से गधा निकल भागता है। लोमड़ी गधा को भागते देखता है। मूर्ख, तूने ये क्या किया? शेर का चेहरा उतर जाता है। लोमड़ी गुस्से से गधे के पीछे दौड़ती है। गधा सांस भरता हुआ दौड़ता है। लोमड़ी उसे रोक लेती है। तुम भाग क्यों रहे हो? तुमने नहीं देखा एक गधी तुमसे विवाह करना चाहती है? गधा रुक जाता है
वो गधी थी। मैं समझा वो। भूल जाओ बीती बात। चलो तुम्हारी दुल्हन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। गधा एक बड़े हीरो की तरह छाती फुला के चलता है, सीटी बजाता हुआ चलता है। शेर पेड़ के पीछे छुपा होता है। जैसे ही गधा पेड़ के आगे निकलता है, शेर उस पे छलांग लगा देता है। लोमड़ी खुश हो जाती है, फिर से उसके मुंह में पानी आ जाता है। जब गधे को शेर पस्त कर देता है तो वो वहां आ जाती है। गधा जमीन पर मरा पड़ा होता है और शेर भी बहुत खुश होता है। लोमड़ी को एक और शैतानी सूझती है। रुको रुको रुको, पहले उस तालाब में अपने हाथ पांव धो के आओ, फिर मिलके शिकार खाएंगे। शेर तालाब की तरफ अपने हाथ पांव धोने निकलता है। लोमड़ी पूरा मांस उठाकर वहां से दौड़ मार देती है। मेरी बुद्धि खुद मुझे शिकार लाके देगी। इस घायल शेर की मुझे कोई जरूरत नहीं। लोमड़ी तेजी से दौड़ती है और गायब हो जाती है। कभी गलत सोच का विश्वास मत करो। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे।